दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं मत अभिमत और मैं हूं आपका दोस्त राकेश कुमार। दोस्तों, नगर निकाय चुनाव को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में मामला था, जिसका फैसला 20 जनवरी को होना था, उसका डेट बढ़ गया और डेट बढ़कर वो हो गया 15 फरवरी। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए कि जब 20 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ बैठी तो बिहार सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय मांगा गया। हालांकि ये दूसरी बात है कि इतने दिनों में अगर बिहार सरकार अपना जवाब नहीं तैयार कर पाई तो 2 सप्ताह में क्या करेगी या क्या मंशा है, ये तो सरकार ही जाने। लेकिन जब 2 सप्ताह का समय मांगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं, उन्होंने बिहार सरकार को एक टूक जवाब देते हुए कहा कि ये अंतिम समय आपको दिया जा रहा है, इसके बाद कोई समय नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब कि जो 2 सप्ताह के बाद तिथि तारीख जो तय होगी सुनवाई के, उसी पर आपको जवाब देना है और उसी दिन सुनवाई के बाद कोर्ट अपना फैसला करेगा। इसको लेकर तमाम तरह की बातें थी। उस समय तो डेट फिक्स नहीं था, लेकिन 2 दिनों के बाद ही डेट भी आ गया और वो डेट है 15 फरवरी। मतलब कि ये जो किंग कर्तव्य विमूढ़ बने हुए हैं हमारे जो माननीय जो लोग जीते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, इस पर से पर्दा 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा, हट जाएगा। बिहार सरकार ने जो समय मांगा है ये क्या दर्शाता है, इस पर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। अगर जवाब होता बिहार सरकार के पास तो वो उसी दिन जवाब अपना दाखिल कर देती, चूँकि बीच में लंबा समय मिला था। लेकिन अब तक अगर जवाब तैयार नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जबकि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग को, जो राजनीतिक पिछड़ेपन को निर्धारित करने के लिए आयोग, डेडिकेटेड आयोग बनाई गई थी, उसे ही अयोग्य करार दिया था। जबकि दोस्तों आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आयोग बनाया था, जिसको सर्वे करना था कि राजनीतिक रूप से कौन सी वैसी जातियां हैं जो पिछड़ी हुई हैं, उसको, उस डेडिकेटेड आयोग को, तथाकथित डेडिकेटेड आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्य करार दिया था। तो कहने का मतलब कि जिस डेडिकेटेड आयोग के सर्वे के आधार पर चुनाव हुआ, जब उसी आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, वैसी स्थिति में जो आरक्षण दिया गया है वो सही नहीं माना जाएगा। जबकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अयोग्य करार दे दिया, उसके बाद निर्वाचन आयोग ने जो तिथि निर्धारित की या पुनः चुनाव के लिए तिथि की घोषणा की, वही कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना की बात हो सकती है। इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। जब हमारी बात हुई जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब आयोग ही अयोग्य करार है तो उस आयोग के सर्वे पर जो चुनाव हुआ है वो योग्य कैसे हो सकता है, उसे मान्यता कैसी दी जा सकती है। उनकी भी लगातार बातें हो रही हैं और उस दिन 20 तारीख को उनके तरफ से राहुल श्याम भंडारी जो अधिवक्ता हैं, वो उन्होंने अपना तर्क रखा था, उन्होंने अपनी बातें रखी थी। और जैसा कि सुनील कुमार का कहना है कि जब वो आयोग ही वैध नहीं है, उस स्थिति में चुनाव का हस्त तो सीधा है, साफ है कि चुनाव को रद्द हो जाना है। लेकिन फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करना है, जो 15 फरवरी को होगी। हालांकि एक बात इस पर जानने वाली है कि 20 तारीख को 2 मामले थे बिहार सरकार के जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे। एक तो नगर निकाय चुनाव को लेकर था और दूसरा जातिगत जनगणना को लेकर, उस पर भी चैलेंज किया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को ही
ये मामला आया था। इस मामले पर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला सीधे आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों लेकर आए हैं, जबकि इसकी सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय सक्षम है, तो आप पहले उच्च न्यायालय में जाइए। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं, उच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं या मैं इस याचिका को रद्द कर दूं, खारिज कर दूं। इस पर उन्होंने वो याचिका वापस ले ली और उन्हें ये अधिकार दिया गया कि वो इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे ही ये मामला आया, वैसे बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया कि देखिए हम लोग तो सही करा रहे थे, सो सुप्रीम कोर्ट ने भी आज हमारी बात को मान लिया। जातिगत जनगणना पर जो रोक लगाने की बात थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे इनकार कर दिया, ठीक है। लेकिन नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार इतने लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसी स्थिति में चुनाव होता है, नतीजे निकलते हैं, लोग जो माननीय जीते हैं, जिन लोगों ने अपना खून पसीना, अपना पैसा, अपनी पूरी ताकत झोंक कर चुनाव जो लड़े, जो जीते, वो सभी असमंजस में पड़े हुए हैं कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ भी नहीं बोला। परसों कल एक उनका बयान आया और वो भी बयान एक सभा के दौरान बात करते हुए उन्होंने ये कहा। 17 में नगर निकायों का चुनाव था, उसमें भी हम लोगों ने ये आरक्षण कर दिया। अब आप जानते ही हैं कि 4 बार पंचायत का चुनाव हो गया और अब तो 4 बार नगर निकाय का भी चुनाव हुआ। 3 के बाद चौथा के बारे में लोग चर्चा कर रहे थे। वोटिंग हो गया, अब कुछ लोग चैलेंज कर दिया इधर उधर। हमने कहा ये सब कुछ नहीं होगा। हम लोग कोर्ट में भी गए और हमने कहा कि ठीक है, एक बार फिर हम आकलन कर लेते हैं। अब पूरा आकलन करवाया और वही करके और रख दिया कि हाँ, यहाँ पर है अति पिछड़ों का और 20% का आरक्षण है, और जितने लोगों ने पहले नॉमिनेशन किया था उसी को फिर से उनको चुनाव लड़ने का मौका मिल गया कि हम बिहार के लिए क्या कर रहे हैं, और उसी क्रम में उन्होंने इस चुनाव की चर्चा कर दी। लेकिन इस पे जो विवाद है, इस पर अभी तक न तो कहीं से कोई बयान आया है, न कोई बात हुई है। हम जो वीडियो बना रहे हैं, इस पर हमारे कई सम्मानित दर्शकों ने, जो मित्रों ने तरह तरह की बातें की हैं, तो जो उनका कमेंट आया है उस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे और तफसील से उस पर हम लोग बात करेंगे कि आपकी जो शंका है या आपके जो विचार हैं वो क्या हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। लेकिन इस मामले को लेकर एक सुरेश कुमार हैं जो लखीसराय के हैं, और उन्होंने भी हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर केस किया था। वो क्या कहते हैं वो भी सुनिए। तो ये तो 20 जनवरी को ही चुनाव सुप्रीम कोर्ट रद्द कर रहा था, इसमें कोई दो मत नहीं है। 100% रद्द तो होना ही है, बस ये समझिए 2 सप्ताह का सिर्फ आयु बढ़ गया। तो सुना आपने, उन्होंने स्पष्ट कहा कि चुनाव को तो रद्द हो ही जाना है, केवल 2 सप्ताह का, मतलब 15 तारीख तक का एक समय मिल गया है, आयु बढ़ गई है। तो अब देखना है कि 15 फरवरी को सरकार किस तरह से अपनी बात रखती है, क्या जवाब देती है, और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय होता है, क्या डिसीजन होता है। लेकिन उसके पहले एक बात समझ लेने वाली है। जैसे ही नगर निकाय चुनाव की बात आई और हुआ कि 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को नगर निकाय चुनाव होगा, तो उसी समय याचिकाकर्ता जो सुनील कुमार हैं वो हाईकोर्ट पहुंचे थे, और हाईकोर्ट में यह बात आई और हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपको चुनाव कराना है तो आरक्षण ट्रिपल टेस्ट कराने के बाद ही, ट्रिपल टेस्ट का जो सर्वे आता है जिसमें इस बात का खुलासा होता है कि राजनीतिक रूप से बैकवर्ड क्लासेज में कौन सी जातियां हैं उनको आरक्षण देना होगा, अन्यथा इसको सामान्य करके आप चुनाव कराइए। इस पर यह बात हुई, बिहार सरकार द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन बाद में पुनः बिहार सरकार ने एक हलफनामा दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के सारे मानकों को पूरा करके ही चुनाव कराएंगे। उसके बाद 19 अक्टूबर को इसका डेट था।
लेकिन बिहार सरकार ने अपने हलफनामा देने के साथ ही उसके पूर्व ही बिहार सरकार की जो अति पिछड़ा जाति आयोग थी उसी को यह काम सौंप दिया और 4 लोगों का की एक टीम, एक आयोग का गठन कर दिया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो आयोग बने वो डेडिकेटेड आयोग हो। डेडिकेटेड आयोग मतलब समर्पित आयोग, जिसका काम होता है कि जिस बिंदु के लिए, जिस कार्य के लिए आयोग का गठन किया जाता है वही काम, केवल वही काम वो आयोग करती है और वो काम, उस काम के संपन्न होने के साथ ही वो आयोग समाप्त हो जाती है। आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो रिटायर्ड जज होते हैं, कोई न्यायाधीश होते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जो 4 लोगों की का आयोग का गठन किया गया उसमें जो भी थे वो पॉलिटिकल लोग थे। उसके बाद आयोग ने अपना काम किया। आयोग का काम भी अद्भुत था। पूरे लोगों का सर्वे नहीं करके चुने हुए कुछ जगहों का सर्वे किया गया, लेकिन इस बात को लेकर जो याचिकाकर्ता सुनील कुमार थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और उसके बाद 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आयोग बनाया गया है इसे डेडिकेटेड आयोग नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उसी मामले को लेकर बिहार सरकार ने तब तक 30 तारीख को ही बिहार सरकार और बिहार निर्वाचन आयोग ने पुनः उसी पुराने अधिसूचना के आधार पर नई तिथि का निर्धारण करके सूचना जारी कर दी। और वो जो नोटिस जारी हुई उसमें कहा गया कि 18 दिसंबर को प्रथम चरण का और 28 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। और जैसे ही ये तिथि आई कि सुनील कुमार याचिकाकर्ता पुनः सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और उन्होंने अर्जेंट हियरिंग पिटीशन डाला और उनका ये कहना था कि 18 तारीख को चुनाव जब प्रथम चरण का संपन्न हो जाएगा उसके पहले ही इस तिथि को रखा जाए, जो अगली सुनवाई की तिथि या फैसले की तिथि कहें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 जनवरी को रखा था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ पे ये कहा था कि हमने तो पहले ही कह दिया है कि ये आयोग डेडिकेटेड आयोग नहीं कहा जा सकता है। वैसी स्थिति में अगर बिहार सरकार या निर्वाचन आयोग इस बात को नहीं समझता है तो हम 20 तारीख को इसका फैसला करेंगे। और वही 20 जनवरी को ये सुनवाई थी, जिस दिन बिहार सरकार ने 2 हफ्ते का समय मांगा और अब ये समय 15 फरवरी हो गया है। तो 15 फरवरी तक फिर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जितने भी माननीय हैं लगभग सभी ने शपथ ग्रहण ले लिया है, सभी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और अब बाज़ाब्ता काम करना भी शुरू हो गया है। ऐसे में अब अगर इस तरह की कुछ बात होती है तो क्या होगा, ज़रा सोचिए। कितनी बड़ी, इसको तो हम यूँ कहें कि ये आपदा जैसी स्थिति होगी। करोड़ों रुपए खर्च हो गए चुनाव में। जितना भी सरकार का खर्च हुआ उसके कई गुना ज़्यादा लोगों का, जो प्रत्याशी थे, जो हारे या जीते, उनका खर्च हुआ है, उनकी मेहनत समाप्त हुई है, उनका मेहनत बर्बाद जाएगा। लेकिन अब फैसला तो सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है। चूँकि सर्वोच्च न्यायालय के कहने के बाद भी अपने जिद पर बिहार सरकार ने ये चुनाव कराया है। तो इस मामले को लेकर आपका जो विचार हो आप भी ज़रूर कमेंट में दीजिए। और जो कमेंट्स आए हैं उसको लेकर मैं अगला वीडियो रखूँगा, चूँकि कई मित्रों ने बड़े अच्छे प्रश्न रखे हैं, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हैं। मैं चाहता हूँ कि वो सारी जानकारी आप मित्रों के साथ भी मैं शेयर करूँ। तो अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। तो देखते रहिए मत अभिमत। लेकिन जाने के पहले कल 26 जनवरी है, तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। आप सुखी रहें, सानंद रहें, प्रसन्न रहें और देखते रहें मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।